So, hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Tanu. So, in this video, I'm going to share my CHL scorecard. जैसा कि आप सभी को पता है 3 दिन पहले ही CHL का रिजल्ट आ गया था. So, first of all, congratulations to those who cleared the exam. And to those who didn't, please keep working hard. Don't lose hope. If not today, then tomorrow. Success is certain. I also didn't clear the cutoff this time, but to be honest, I didn't want to share this at first, but then I thought I should make a video so people who are preparing for SSC exams can learn from my mistakes. So, okay, let's begin. CHL pre-score, I scored 156.5. In English, I scored 40. In general awareness, I scored 26. In maths, I scored 40.5, and in reasoning, I scored 50. I cleared the cutoff that time. एंड दिस इज़ माई मेन स्कोर कार्ड. मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे वो यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट में भी अगर आप एक्सपर्टीज़ ले आओगे, आप इतनी मेहनत कर लोगे, फुल मार्क्स ले आओगे, उसके बाद भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन ना हो. एज यू कैन सी हियर, आई स्कोर्ड फुल इन मैथमेटिक्स, आई स्कोर्ड फुल इन रीजनिंग, एंड आई गोट 17 करेक्ट आउट ऑफ 20 इन जीके, विच इज़ रियली ए गुड स्कोर. ये जीके में काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं. अगर आप 17 सही कर पा रहे हो 20 में से, तो मुझे नहीं लगता कि जीके का ये स्कोर ख़राब है. लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंग्लिश में ही मैंने 6 क्वेश्चंस गलत कर दिए, और इसमें मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि कट ऑफ जो गई थी वो 322 गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, और उसमें मेरे स्कोर तो 324 थे. लेकिन बाद में एसएससी ने एक क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया था वर्ड फॉर्मेशन का, तो उस वजह से शायद मेरे 320 मार्क्स हो गए होंगे. तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. और ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक हो, नहीं, क्योंकि अभी जो सीजीएल का मेंस हुआ था, आप उसमें देखोगे मेरे 44 सही हैं आउट ऑफ 45, लेकिन इसमें मेरे 6 गलत हो गए सिली मिस्टेक्स की वजह से. मैंने बाद में अपनी आंसर की में देखें, although my main target was always CGL ever since I started preparing for SSC, but I still appeared for CHL. शुरू में तो बुरा लगा कि नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि ठीक है, मे बी समवन एल्स नीडेड दिस जॉब मोर देन मी. तो और इसमें जो मैंने मिस्टेक की मैं आपको बता रही थी इंग्लिश में, एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा गलत किया, उसमें ये पूछा था कि फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग, उसमें पूछी थी इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको, और उसमें साफ साफ लिखा था इम्प्लूसिव. इम्पल्सिव को उन्होंने इम्प्लूसिव लिख रखा था, लेकिन देखने में जल्दबाजी में मैंने वो उसको करेक्ट कर दिया. तो ये ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हुई है. और जो बाकी हुई है क्लोज टेस्ट वगैरह में भी बिल्कुल ही सिली मिस्टेक्स की हुई है. 2 से 3 तो जेन्युइन मिस्टेक्स थी, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर सकती थी अगर मैं थोड़ा सा भी एक्टिव रहती उस टाइम पे. लेकिन शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में होता है 1 घंटे का, तो मैंने 50 मिनट में मेरा हो गया था पूरा का पूरा. तो शायद उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं, और सिली मिस्टेक्स मैंने इंग्लिश में कर. लेकिन सेक्शन में जाते हुए तो मैं आपको भी यही बोलूँगी, डजेंट मैटर कि आप बाकी में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो. अगर एक सब्जेक्ट में भी आपने कम स्कोर किया तो पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. अब मैथ्स में आप 90 से ज़्यादा तो स्कोर नहीं कर सकते ना, रीजनिंग में भी नहीं कर सकते इतने, और जीके में भी 17 कर रहे हो तो बहुत है, ये भी बहुत ज़्यादा है. अगर 20 में से 17 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं. तो इसीलिए अपने सिली मिस्टेक्स पे काम करो, क्योंकि सिलेक्शन जब पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते फिर उस एग्ज़ाम में. और मैंने यही गलती की जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया. और ऑल दो कंप्यूटर तो मेरी कभी से ही अच्छी नहीं थी, मैं कभी रही नहीं टेक बैकग्राउंड से, तो बट स्टिल कंप्यूटर की तो कट ऑफ क्वालिफाइंग था तो हो गया था. लेकिन अब सो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अब जो हो गया हो गया. अब आगे के जो एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें आप अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दो. आप सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करना सीखिए. तो इस वीडियो में इतना ही. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु क्लियर्ड द कट ऑफ. चलिए इतना ही. थैंक यू.